आज हम लोग का टॉपिक है एक्सटर्नल फीचर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस मीन्स आज हम लोग टेस्टिस के एक्सटर्नल फीचर के बारे में जानेंगे। तो टेस्टिस जो होता है वो मेल गोनेड होता है और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी टेस्टिस को कहते हैं। मेल गोनेड, गोनेड क्या होता है जानते हैं कि गैमेट प्रोड्यूसिंग सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड गोनेड, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस को क्या कहते हैं कि जो भी ऑर्गन्स, जो भी सेक्स ऑर्गन्स जो होता है अगर वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, सीमेन का फॉर्मेशन करता है, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन करता है, वो गैमेट का प्रोडक्शन करता है, तो उसको हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और जो उसके ट्रांसमोस में उस गैमेट के ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट करता है, उस गैमेट का ट्रांसपोर्ट करता है, स्टोर करता है, उसको हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ओके, अब आइए, आप देख पा रहे होंगे ये जो है आपका टेस्टिस है और ये एब्डोमिनल कैविटी है, स्क्रोटल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है। स्क्रोटल कैविटी में आपका टेस्टिस है और एब्डोमिनल कैविटी है, यानी कि एब्डोमेन का कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी का सूटेबल टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एब्डोमेन का टेम्परेचर, जिसमें वुमेन के बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और स्क्रोटल कैविटी का टेम्परेचर, जिसमें स्क्रोटम का टेम्परेचर जो है वो लेस देन एब्डोमिनल कैविटी 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो लेस होता है। यानी कि एब्डोमेन का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस स्क्रोटल कैविटी, जिसमें स्क्रोटम का टेम्परेचर जो होता है वो 34 to 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो है एब्डोमिनल कैविटी है, ये जो है इनग्विनल कैनाल है। तो इनग्विनल कैनाल क्या है? इनग्विनल कैनाल जो होता है, दिस इज द नैरो स्पेस बिटवीन द एब्डोमिनल कैविटी एंड स्क्रोटल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी स्क्रोटल कैविटी के बीच का एक नैरो स्पेस है, ओके, जिसे हम लोग इनग्विनल कैनाल कहते हैं। अभी हम लोग टेस्टिस के बारे में जान रहे हैं, तो जब टेस्टिस के बारे में जान रहे हैं तो ये भी हम लोगों को जानना चाहिए कि टेस्टिस का जो लेंथ होता है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। ओके, लेंथ जो होता है टेस्टिस का वो 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। विड्थ जो होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। टेस्टिस का फॉर्मेशन जो है वो स्टोमक में होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है, एब्डोमेन में होता है। बिगिंस जो होता है, बिगिंस होता है इसमें से स्टार्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस फ्रॉम सेकेंड मंथ, कंप्लीट होता है 5th मंथ, और डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी टू स्क्रोटल कैविटी इन 7th मंथ। ओके, 7th मंथ, यानी कि बिगिनिंग ऑफ टेस्टिस फॉर्मेशन इज 2nd मंथ, कंप्लीट इन 5th मंथ, एंड डिसेंडिंग इन स्क्रोटल कैविटी इन 7th मंथ। ओके, बाय द इनग्विनल कैनाल। ओके, इनग्विनल कैनाल के द्वारा होता है। अगर इसका टेम्परेचर जो होता है, इसमें से स्क्रोटल कैविटी का टेम्परेचर जो है 34 to 35 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर 34 to 35 डिग्री सेल्सियस अगर इसका ना हो तब क्या होगा? अगर स्क्रोटल कैविटी का टेम्परेचर 34 to 35 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है तो स्पर्मियोजेनेसिस जो है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, जिसमें सीमेन में स्पर्म का काउंट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। सीमेन में स्पर्म का काउंट क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। ओके, तो क्या सभी मैमल्स के, क्या जितने भी मैमल्स हैं उस सभी के टेस्टिस जो है, हम लोगों के टेस्टिस जो है एक्सटर्नल्स होते हैं, लेकिन क्या जितने भी मैमल्स होते हैं उस सभी के टेस्टिस जो है एक्सटर्नल्स जो होते हैं? नहीं, कुछ मैमल्स होते हैं जिनके टेस्टिस जो है एब्डोमिनल होते हैं, कुछ टेस्टिस मैमल्स होते हैं जिनके टेस्टिस जो है सीनली होते हैं, तो कुछ मैमल्स हैं जिनके टेस्टिस जो है स्टोमक में होता है। उसका फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, एलिफेंट, जिसका ऑर्डर जो होता है वो प्रोबोस्सीडिया। प्रोबोस्सीडिया जो है ऑर्डर है, उसका एग्जाम्पल्स आपका एलिफेंट है। दिस इज मैमल विथ एब्डोमिनल टेस्टिस, मैमल्स विथ एब्डोमिनल टेस्टिस, ऑर्डर हो गया आपका प्रोबोस्सीडिया, एग्जाम्पल्स एलिफेंट। दूसरा ऑर्डर आपको देना चाहेंगे सीटेसिया, जिसका एग्जाम्पल्स आपको डॉल्फिन हो गया, व्हेल हो गया। तीसरा जो प्रोटोथोरियंस
ऑर्डर से, और उसका एग्जाम्पल्स आपका है स्पेनी एंट ईटर और प्लेटिपस। स्पाइनी एंट ईटर और प्लेटिपस। चौथा आपको एग्जाम्पल देना चाहेंगे सिरेनिया, जिस सिरेनिया ऑर्डर से, उसका एग्जाम्पल सी काउ। इसमें ये जितने भी मैमल्स हैं इस सभी के टेस्टिस जो हैं एब्डोमेन में होते हैं, लेकिन कुछ मैमल्स हैं जिनके टेस्टिस जो है सीजनली होते हैं इन स्कॉटम। दिस मीन्स सीजनली स्कॉटम में होते हैं, आफ्टर दैट वो कहाँ चले जाते हैं, एब्डोमेन में। तो स्कॉटम में सीजनली टेस्टिस जो है स्कॉटम में होते हैं, बैट का और रैट का, ठीक है। दिस इज मैमल्स ऑफ विच टेस्टिस प्रेजेंट सीजनली in a scrotum. That example is bat and rat. बैट का ऑर्डर जो है वो सीरोप्टेरा ऑर्डर होता है, कीरोप्टेरा, और रैट का ऑर्डर जो होता है वो रोडेंटिया होता है। ओके, दिस मीन्स बैट और रैट का टेस्टी जो है सीजनली स्कॉटम में होता है। और आपका एलिफेंट हो गया, डॉल्फिन वेल्स हो गया, स्पाइनी एंट ईटर, प्लेटिपस, सी काउ, इस सारे के टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमेन में होते हैं। ओके, आपको इसी प्रकार दो टर्म हम आपको बताना चाहेंगे। एक जो है क्रिप्टोसिटिज्म। आखिर क्रिप्टोसिटिज्म क्या होता है? ये क्रिप्टो मीन्स होता है हिडन, और सिटिज्म मीन्स होता है टेस्टिस। दिस मीन्स टेस्टिस का जो है, आप जानते हैं कि टेस्टिस का फॉर्मेशन जो है बिगिंस होता है, दिस मीन्स स्टार्ट होता है स्टोमक में। अगर टेस्टिस का फॉर्मेशन हो गया, आफ्टर दैट टेस्टिस का डिसेंडिंग जो है स्क्रोटल कैविटी में, दिस मीन्स स्कॉटम में नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाएगा? ड्यू टू लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। इफ लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन प्रीनेटल लाइफ, अगर प्रीनेटल लाइफ में एस्ट्रोजन का लेवल कम है, तब टेस्टिस का डिसेंडिंग जो है इस एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटल कैविटी में नहीं हो पाएगा। दिस मीन्स एब्डोमेन से स्कॉटम में टेस्टिस नहीं आ पाएगा, यानी कि वो टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन में या इनग्यूइनल कैनाल में ही रह जाएगा। यानी कि अगर आप जानना चाहें कि क्रिप्टोसिटिज्म क्या है, तो क्रिप्टोसिटिज्म जिसके कारण जो है अगर टेस्टिस जो है एब्डोमेन में रह जाए, इनग्यूइनल कैनाल में रह जाए, तो क्या होगा? इनफर्टिलिटी होगा। तो इनफर्टिलिटी ड्यू टू फेलियर ऑफ डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस इन ए स्कॉटम। Infertility due to failure of descending of scrotum, due to failure of descending of testis in scrotum. This means testis remain present in abdominal cavity or inguinal canal due to low level of testosterone in prenatal life. ओके, दूसरा टर्म आपको बताना चाहेंगे कि आखिर यूनिकोसिटिज्म क्या होता है। तो यूनिकोसिटिज्म क्या होता है? तो यूनिकोसिटिज्म जो है ये पोस्ट नेटल लाइफ का बात है और प्यूबर्टल लाइफ का बात है। दिस मीन्स इनफर्टिलिटी, ये भी इनफर्टिलिटी होता है ड्यू टू फेलियर ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। Why failure of spermiogenesis? So due to low level of testosterone. This means infertility. Unicosidism is the infertility due to failure of spermiogenesis in pubertal life due to low level of testosterone. Okay. After that एक टर्म आपको बताना चाहेंगे कि आखिर इनग्यूइनल कैनाल इनग्यूइनल हार्निया क्या होता है। ओके, तो इनग्यूइनल हार्निया जो है, दिस मीन्स inguinal hernia due to presence of a part of a small intestine in inguinal canal. Inguinal hernia due to presence of a part of a small intestine in inguinal canal is called inguinal hernia. Okay.